दोस्तों सादर नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज मैं छोटी क्लासों में जो गणित की जो आधारभूत क्रियाएं होती है, आज मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल सिंपल सी छोटी क्रियाएं हैं ये, और जिनके बिना की गणित संभव नहीं होती है। जो आधारभूत क्रियाएं, क्योंकि किसी भी आप जैसे बड़ी क्लास में भी चले जाओ, परंतु उस गणित की आधारभूत क्रियाओं के बिना आप आगे कोई सवाल कर नहीं सकते हो। चलिए, उसी में जो सबसे पहले मैं ले रहा हूं, जैसे कि आपने सुना होगा अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड से क्या तात्पर्य, पहले इससे बात समझ लीजिए। जैसे शब्द अभाज्य अर्थात कि कोई भी ऐसी संख्या जिसको इस प्रकार से विभाजित करना कि उसको आगे और विभाजित करना संभव नहीं हो। अभाज्य मतलब अ का मतलब नहीं, भाज्य का मतलब विभाजित करना, जिसे आगे विभाजित करना संभव नहीं हो। जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे 8 है। 8 को यदि हम 8 को विभाजित करें, इसके टुकड़े करें, तो इसके टुकड़े होते 2 इंटू 2 इंटू 2। यदि आप देखिए, इसको 8 को मैंने विभाजित कर दिया 3 संख्याओं में, छोटी संख्या में 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर देखिए, अब इससे छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अब जहां तक कि 1 की बात है, तो वो 1 तो सार्वभौमिक अंक है, वो सभी में रहेगा ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 8 के जैसे 6 के टुकड़े करो आप, 6 के टुकड़े करोगे तो कैसे करोगे आप? 2 इंटू 3, अर्थात कि इससे कम संख्याओं में इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। इसके मान में भी कोई अंतर नहीं आता। इसको यदि मल्टीप्लाई करें तो इसका आ जाएगा 2 इंटू 3 बराबर कितना? 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये बिल्कुल छोटी संख्या है, इसके आराम से टुकड़े आप कर सकते हो। अभाज्य गुणनखंड करने के पहले जैसे बड़ी संख्या आ जाए तो उसमें 2-3 बातें आपको जो बेसिक चीजें वो याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप संख्याओं को देखकर ये पता कर दे कि किस संख्या का अभाज्य गुणनखंड का सबसे पहला रूल्स ये है कि सबसे छोटी से छोटी संख्या से हम क्या करें? विभाजित करना स्टार्ट करें। सबसे छोटी संख्या जैसे 1 होती है, पर 1 का भाग किसी में भी दो तो वो की वही रहती है, इसलिए 1 का उपयोग हम नहीं करते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटी संख्या होती है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सबसे छोटी संख्या होती है। तुम सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संख्या को देखकर हम ये पता कर ले कि किस संख्या में किसका भाग जाता हो। नहीं तो क्या करते हैं कि हम यदि करें ना, उस पर फिर बाद में पता चले कि इसमें भाग नहीं जा रहा है, तो फिर वहां पर बहुत सारी जो काट छाट होने की संभावना रहती है। इसलिए इसको सबसे सिंपल तरीके से बता लेता हूं। जैसे सबसे पहली चीज, जैसे यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, अर्थात कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक यदि सम संख्या हो, तो इसका मतलब उसमें किसका भाग जाएगा? वो संख्या किससे विभाजित होगी? वो 2 से विभाजित जरूर होगी, अर्थात कि उसके अंदर 2 का भाग जा सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसी प्रकार नंबर 2 का हो गया, सम संख्या हो, इकाई का अंक 2 का भाग जाएगा। पर आप ये देखिए थोड़ी देर के लिए कि अब 3 का भाग जाने का कंसेप्ट क्या है इसमें। जैसे कि इसमें तो एक सम संख्या आ जाए तो 2 का भाग जाता है, परंतु 3 का कैसे पता चलेगा? इसे थोड़ा समझिए। जैसे कि कोई संख्या है, पर्टिकुलर कोई संख्या है 96, 105 या जैसे 441, ये संख्या ध्यान से देखिए। अब इसमें जैसे 96 में 2 का तो भाग जा रहा है, क्योंकि इसका इकाई का अंक 2 देख के पता चल गया आपको, ठीक है। परंतु क्या इसमें 3 का भी भाग जा सकता है? जैसे पता चलेगा, देखिए आप इस 9 और 6 को जोड़िए, इन दोनों संख्याओं को जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 15। और 15 में यदि 3 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब इस 96 में भी 3 का भाग जाएगा। ठीक इसी प्रकार 105 है, 5 और 1 जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 6। 6 में यदि 3 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 105 में भी 3 का भाग जाएगा। ठीक इसी प्रकार ये संख्या देख लीजिए 441, 4 ने 4, 8 और ये कितना हो गया? 9। यदि इन संख्या में यदि जिससे कि इनका योग किया 9 आया, तो 9 में 3 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब इस 441 में भी 9 का भाग जाएगा। तो दूसरा रूल सी समझ लीजिए आप कि संख्याओं को जोड़ने में उसका योग जितना आता है उसमें 3 का भाग जाता है, तो उस संख्या में भी 3 का भाग 100% जाएगा। ठीक है। अब तीसरी चीज, अब 4 का देखिए, 4 का भाग किस पे जाएगा? इसका पर्टिकुलर कोई नियम नहीं है।
पर आपको ये भी इस पे 2-3 चीजें आपको ये ध्यान रखनी है कि यदि किसी संख्या में 2 का भाग देने के बाद भी वो संख्या सम संख्या में रहती है तो इसका मतलब उसमें 4 का भाग भी जाएगा। दूसरी चीज, किसी भी संख्या के आगे इकाई और दहाई के अंक यदि डबल जीरो में हो, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि उसमें 4 का भाग जाएगा। चौथा रूल्स 5 का भाग, कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक यदि 0 या 5 हो, जैसे कि 105, इसमें इकाई का अंक 5 है तो इसका मतलब इसमें किसका भाग जाएगा, इसमें 5 का भाग जाएगा। जैसे 110 है, इकाई का अंक कितना है, 0 है, तो इसका मतलब इसमें भी 5 का भाग जाएगा। इसके बाद 6, रूल नंबर 5, ध्यान ही रखना है इसमें 6 का भाग किस में जाए, कैसे पता करें। उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है, जिस संख्या में 2 का भी भाग जाता हो और जिस संख्या में 3 का भी भाग जाता हो, दोनों का भाग जाता हो, तो उसमें किसका भाग जाएगा, उसमें 101% उसमें 6 का भी भाग जाएगा। तो ये बेसिकली ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है, यदि ये आपको पता हो तो आप आराम से अभाज्य गुणनखंड करने में आपको आसानी रहेगी। अब देखिए इसे मैं कुछ प्रैक्टिकली करके आपको बताता हूं। अब यहाँ पर देखिए मैं 1-2 एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं कि हम अभाज्य गुणनखंड कैसे करें। जैसे कोई संख्या है 216, अब 216 के अभाज्य गुणनखंड करने तो सबसे पहले इस प्रकार से आप लाइन खींच देंगे। अब हमें क्या करना है कि सबसे छोटी संख्या का भाग जाता हो या नहीं हो वहीं से शुरुआत करनी है, डायरेक्ट बड़ी संख्या में नहीं लेनी है। सबसे बेसिक चीज पे आपको ये ध्यान रखनी है। जैसे देखिए 216 में जैसे कि पहले देखेंगे कि जैसे 2 का भाग जाता हो नहीं, देखने का क्या तरीका है, यदि इकाई का अंक यदि सम संख्या हो, जैसे 6 या सम संख्या है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा तो 2 का भाग दे दीजिए। जिससे भाग 2 एकम 2, 1 उतारा, भाग नहीं गया 0, तो 0, 8 दूनी 16, तो 216 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 108। अब फिर चेक कीजिए 108 में क्या 2 का भाग जाता है, इकाई का अंक 8 है, सम है, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा, फिर दीजिए 5 दूनी 10 और ये 54 आ गया। क्या आप देखिए 54 में 2 का भाग जाता है, जब तक 2 का भाग जा रहा है तो उसके अलावा दूसरी संख्या का भाग नहीं देंगे। जैसे 54 में भी इकाई का अंक 4 है तो इसका मतलब 2 का भाग जाएगा, तो ये कितना आ गया 27। अब यहां पर देखिए अब ये 27 आ गया, क्या इस पे 2 का भाग जा रहा है, देखिए यहाँ 7 आ गया, विषम संख्या है, इसका मतलब 2 का भाग नहीं जाएगा। तो अब 3 पे फोकस कीजिए, देखो 7 और 2 कितना होता है 9 में 3 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब 27 में भी जाएगा। वैसे 3 का पाड़ा आता है, आपको पता है कि 3 के पाड़े में 27 आते हैं, पर बड़ी संख्या हो कैसे करेंगे, 7 और 2 को जोड़ो 9 में 3 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा, तो 3 का भाग दो, ये भाग जाएगा 3 9 27, 9 बार, फिर 3 का भाग दो, 3 3 9, फिर 3 का भाग दो, 3 एकम 3। तो 216 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। आपने सही किया है या गलत किया है, इसे थोड़ा वेरीफाई करने के लिए जितने भी जो अभाज्य गुणनखंड है उनके क्या करने चाहिए, जो टुकड़े आए, जो संख्या आई है उनका गुणा करके देख लो। जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72 और 72 तिया 216। यदि इसका सबका गुणा करेंगे तो कितना वापस आ रहा है, 216 आ रहा है। इसका मतलब 216 के अपने अभाज्य गुणनखंड किए वो क्या बिल्कुल ही सही है। चलिए इसी प्रकार हम एक और लेते हैं, जैसे दूसरी संख्या है 441, जैसे ये 441, इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या इसमें 2 का भाग जाएगा, क्योंकि इसकी इकाई का अंक कितना 1 है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या है। तो अब 3 का देखो, 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कैसे पता करोगे, 4 ने 4 8, 8 और 1 कितना हो गया 9, और 9 में 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा, तो इसमें 3 का भाग दीजिए। यदि आप कोई डायरेक्ट भाग नहीं दे सकते हो तो आप अलग से भाग, छोटे बच्चे जो कि सीधे नहीं भी दे सकते तो उन्हें अलग से क्या करना चाहिए, भाग देना चाहिए उन्हें। जैसे 3 का भाग दो, 3 एकम 3, 1 4 तिया 12, 7 तिया 21, कितना आ गया 147। अब देखिए इस संख्या में अब यदि आपने सबसे पहले देख लिया 2 का भाग नहीं जा रहा है तो फिर उसके बाद कितनी भी संख्या है फिर किसी में भी 2 का भाग वैसे ही नहीं जाएगा, इसलिए उसको चेक ही नहीं करना हमें। अब देखो 147 है, क्या इसमें 3 का भाग जा रहा है, 7 ने 4, इसको जोड़ो, 7 ने 4 11, 11 1 12 और 12 में 3 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब इसमें भी 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग दीजिए, 3 चौको 12, 3 9 27, 49। अब देखिए क्या 49 में
3 का भाग जा रहा है, देखिए आप 9 4 कितने गिनो, 13, 13 में 3 का भाग नहीं जाता है, मतलब 49 में नहीं जाएगा। इसमें 4 का भी नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या हो तो 4 का भाग जाता ही नहीं। इसमें 5 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 5 के लिए रूल है कि इकाई का अंक 0 या 5 आए तो ही 5 का भाग जाता है। इसमें 6 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 2 और 3 दोनों का इसमें नहीं जा रहा है, तो 6 का भी नहीं जाएगा। फिर बचा 7, तो 49 7 के पाड़े में आते हैं, तो 7 7 49, और ये 7 का भाग एक बार और लास्ट में 1, तो इसके टुकड़े जो हो गए वो क्या हो गए, देखिए यहाँ पर आप 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 वेरीफाई करो कि आपने सही किया। 3 3 9 7 63, 63 और 7 का गुणा किया कितना आ गया, 441। तो ये आ गया। आप एक उदाहरण और देख लीजिए ताकि आप इसे और भी आप घर पे कर सकते हो। जैसे अब ये है जैसे 1176। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं इससे। क्या इस पे देखिए 2 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 6 है, 6 सम संख्या, इसलिए 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग दीजिए सबसे पहले, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ठीक है, ये आ गया। आप भाग देख के पहले देख सकते हो। फिर 8 आ रहा है, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा, फिर 2 का भाग 2, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 294। फिर इस पे 4 आ रहा है, इसलिए इकाई का अंक 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 1, 7 दूनी 14, 147। क्या अब इसमें 2 का भाग जा रहा है? क्योंकि 7 आ गया विषम संख्या, 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 7 और 4 पर देखो 3 का जा रहा है, 7 में 4 11 ने 1 12, अर्थात इसका योग 12 आ रहा है और 12 में 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा, तो 3 का दे दीजिए। 3 चौक 12, 9 तिया 27। अब 49 में 3 का भाग नहीं जाएगा, 9 4 13 होते हैं, इसमें 4 का भी नहीं जाएगा, इसमें 5 का भी नहीं जाएगा, इसमें 6 का भी नहीं जाएगा, किसका जाएगा? 7 का। तो 7 बार भाग गया, फिर 7 का 2 1। तो इसके जो टुकड़े आ गए वो क्या आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। यदि इसका मल्टीप्लाई करोगे आप वापस तो कितना आ जाएगा? 1176, 1176। तो आप ये देख लीजिए अच्छी तरीके से कि किस प्रकार से आप ये अभाज्य गुणनखंड को आप आराम से कर सकते हैं।